पेंशनरों ने अपना इरादा बताते हुए कहा कि यदि भविष्य में सरकार ने हमारी मांगें न मानी तो इससे भी बड़ा आंदोलन पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा संपूर्ण हिमाचल में नवंबर के महीने के प्रारंभ में होगा। हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों का सब्र अब जवाब दे चुका है। सालों से लंबित पेंशन, एरियर और मेडिकल बिलों की मार झेल रहे बुजुर्ग कर्मचारी अब सड़कों पर उतर आए हैं। शिमला से लेकर सोलन, कुल्लू, बिलासपुर और नाहन तक हर जिले में एक ही आवाज गूंज रही है। पेंशनरों ने इरादा कर लिया है पक्का कि हम अपने हक से कम नहीं मानेंगे। सरकार से कई बार गुहार लगाने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने विरोध का रास्ता चुना। पेंशनरों ने अपने हक की बात करते हुए किसी ने अपने इलाज का खर्च पूरा न होने की बात कही तो किसी ने रिटायरमेंट के बाद सालों बाद भी ग्रेटर एरिया न मिलने का दर्द बयां किया। क्या मौजूदा सुखू की कांग्रेस सरकार इन बुजुर्गों की पुकार सुनेगी या फिर इनकी आवाजें भी सियासी गलियारों में कहीं गुम हो जाएगी? सर नमस्कार। सर, जिस प्रकार से आज संयुक्त पेंशनर समिति की तरफ से ये अपना धरना प्रदर्शन हुआ है, ये प्रदर्शन जो है आपको क्यों करने की जरूरत पड़ गई है और आपकी क्या मांग है, आप ये कृपया करके बताएं। हमारी जो सख्त मांग है कि जो डीए दिया जा रहा है वो 3% दिया गया, जबकि हमारा 4% बनता था। और दूसरे जो हमारे अन्य संगठन है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, ट्रांसपोर्ट वालों को उनकी पेंशन नहीं मिली, उनकी तनख्वाहें टाइम पर नहीं मिली। टूरिज्म में जो तनख्वाहें जो है वो एक महीने बाद मिल रही। दूसरी जो अन्य 20 बोर्ड निगमें है जिसमें एक मैंने 20 बोर्ड का 2004 तक लगभग 14 करोड़ पेंशन लगी। उसके बाद जैसे सरकार ने विड्रॉ कर दी और आज तक वो नोटिफिकेशन सरकार ने विड्रॉ नहीं की है और कांग्रेस सरकार ने विड्रॉ की। हम जो आज तक इसलिए हुए यहाँ पर क्योंकि अलग अलग तो लड़ाई जा सकता है, इसलिए हम नए लोग हैं, कम लोग हैं। हमने ऐसा जॉइंट फ्रंट बनाया है जो प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मैं स्टेट कार्यकारिणी का मेंबर भी हूँ। हम जो अगली योजना है केवल आज तक यहीं तक नहीं है, क्योंकि हम आज इसमें प्रदर्शन करेंगे, इसमें इंडेफिनिट मिल जाएंगे। और जो हमारे ऑफिस में बैठे हुए हैं उनको भी 16 से लेकर 24 तक कुछ नहीं मिला। 16 से 21 तक जो रिटायर हुए उनको मिले कुछ नहीं। सरकार जो है हमें बांटना चाह रही है। कभी कभी 70 साल से ऊपर देंगे। क्या सरकार के पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है कि वो 70 साल दिएगा नहीं दिएगा? आप देखिए ना, सरकार को अपने लिए सब कुछ, सरकार को अपने लिए सब कुछ है। अभी 35% अपने लिए बढ़ा दिया। अभी जब सुखू जी का ऑफिस बढ़ रहा है तो और भी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, उनका तो बढ़ सकता था, वहाँ पैसा वहाँ लगाया जा सकता है। आप देखिए इन मंत्रियों के कमरे बड़े करोड़ों रुपया लगा। और इस आधार पर जो शक्ति के संजीव शर्मा और मैंने तो पूरे प्रश्न किया कि हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। उनको जो है प्रश्न डाला गया, जवाब डाला गया और उसी सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जब आपने ज्वाइन किया था तब आपको बताया गया था कि आपको या आपके पास कोई लिखित में है? लिखित में हमारे पास नोटिफिकेशन है, मेरे पास लिखित में 1972 के अंतर्गत जो है पेंशन हमें मिली है, भारत सरकार का भी, स्टेट का नहीं है। उसके अनुसार हमारे 20 बोर्ड कॉर्पोरेशनों को अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आपका बोर्ड जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो सब आते हैं उनको सबसे तो जो गवर्नमेंट में पेंशन मिलती है, जब हमारे पास स्टेट एज पर गवर्नमेंट अनाउंस सारा एज पर गवर्नमेंट है तो हमारा पेंशन क्यों रखा जा रहा है? एक बात। मेडिकल देखिए आप, यदि लॉ से ट्रांसपोर्ट में मेरी वजह से होती है तो गवर्नमेंट की वजह से लॉस गवर्नमेंट अपनी मर्जी करती है। हमारे ट्रांसपोर्ट में लॉस इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अपना कमांड देती है, लोन ले लिया तो हमारी गलती नहीं। जब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को मिलता है तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। तो आपको सुप्रीम सरकार जी को हमने ज्ञापन दे रखा है, 45 दिन का नोटिस दे रखा है, जो पिछले कल खत्म हो चुका है। और आज हम 17 तारीख को इसलिए सड़क पर आए कि सरकार ने कोई जवाब दिया। हमें सरकार से उम्मीद भी नहीं है। मेरा मीडिया के माध्यम से एनजीओ फेडरेशन के सभी नेताओं से आग्रह है कि नेतागिरी छोड़ दे। यदि चाहिए सरकार बहुत गंदी सरकार है, यही नहीं कि आपको जितने बड़े नारे जब तक हम पैरालाइज इसको नहीं करते, जैसे नहीं किया था उसी प्रकार से हमारा अब भी करना पड़ेगा। चाहे कैप्टन हाउस का हो, कैप्टन हाउस के लिए हमने 20 की बात किया था। मेरा सभी एनजीओ फेडरेशन के साथ लगभग इन्होंने दुकानदारी खोल रखी है कि दुकानदारी बंद करनी पड़ेगी, 1 घंटे के लिए जाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ट्रांसपोर्ट है, हम उनके साथ हैं, कंधे कंधे लग रहा हूँ।
क्या आप समझते हैं कि वो देने के लिए उनके पास पैसा है और आप लोगों को पेंशन देने के लिए इसके बारे में आप क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार जो इस टाइम जो इंडिया में हम लोग अपना टैक्स का पैसा दे रहे थे उसका ये राजनीतिक लोग जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। ये टैक्स देते नहीं है, हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर जो मर्जी अपने लिए बढ़ा लेते हैं, जो मर्जी अपने लिए बढ़ा देते हैं। हमारा हम इसका विरोध करते हैं और फिर कांग्रेस पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो।